एवरीवन, गवर्नमेंट स्कोप के मैथ्स चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले बार तक पढ़े थे कि कैसे √3 √2 को आप नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजें हैं, आप बनाइए। अगर आपको बढ़िया लगे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं किसी भी चीज को। जैसे 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको कुछ नहीं, इसको सिंपली हम लोग जैसे आप डिवाइड करना सीखे हैं तो 10 को आप डिवाइड कर दीजिएगा 3 से। और जैसे जैसे आपका आएगा 3 3 9 1 बचा, 3 3 9 1 बचा, पॉइंट दिए 0, फिर 3 3। तो यही ऐसे ऐसे चलते जाएगा, ये कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार और आपसे जानना चाहता हूँ। अभी आपको याद है ना, p/q के जो फॉर्म में है, सच दैट q इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रैशनल नंबर। और p/q के फॉर्म में जो नहीं हो उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। एक सेकंड, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि सो दैट this is a rational number, in other word express this in the form of p/q। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए कि 3.142678 ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप p/q के फॉर्म में लाइएगा। p/q के फॉर्म में लाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 3.142678 इसका पॉइंट हटा के जितने पॉइंट के बाद है उसको एक के नीचे उतने जीरो, 4 और 2 6 जीरो हुए, 2 2 4 और 2 6 जीरो दे दिए। अब ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एग्जांपल पे ले लीजिए, एक जब रेकरिंग का बात आता है, मतलब कंटिन्यूअस रहे, मतलब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर रहे, तब उसको कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल एक दिया है कि 0.333, मतलब ये कंटिन्यू है, ये यहाँ से 33333 कंटिन्यू। तब हम लोग क्या करें, तो एग्जांपल हम लोग करना क्या है, हम लोग को करना है कि इस 0.333 को हम लोग को p/q के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 0.3 को, जो ये 333 गया है, इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0.33333 जो ये डॉटेड गया है, इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब जब x इसको मान लेंगे तो हम इसमें 10x कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेंगे, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3.33333, ये तो चलते ही रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, ये है 10x। ठीक है, और ये जो पॉइंट के बाद जो भी टर्म है, पॉइंट के बाद जो भी टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x। ये देखिए, हम अगर इसको लिखे 3 प्लस 0.33333, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x आ जाएगा, और ये 3 मेरा पहले से रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, अब इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, है ना। x इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9x बराबर 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। और x हमने क्या रखा था, 0.33333। तो ये जो आपका पूछा था कि तो p/q के फॉर्म में लाइए, तो ये यहाँ से आ गया। और इसको अगर आप काट के रखिएगा तो 1/3 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, एक सेकेंड, कि 0.33333 डॉट 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में 3/9। और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब इससे क्या हमें पता चला कि जो जो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो, या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर हो, तो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं कौन सी, अगर पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि खत्म हो जाए निश्चित स्तर तक, या फिर वो रेकरिंग में आ जाए और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कोई एक निश्चित निश्चित पैटर्न पे रहे, जैसे ए बी सी रहे, फिर ए बी सी रहे,
फिर ए बी सी रहे, ऐसा कोई पैटर्न मिल जाए हमें और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब बढ़ते जाए, तो उसे भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है, सेम क्वेश्चन है। अब आपको बस ये करना है कि इसे x के टर्म में तोड़ना है और फिर उस x का यूज करके हम उसे पी वाई क्यू में बदलेंगे। इन्होंने क्या बोला कि 1.272727 इसको आपको लाना है, ये अभी बढ़ते हुए है, मतलब ये रिपीट होते रहेगा। इसको हम लोग किस फॉर्म में लाना है, पी वाई क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1.2777 को नहीं, इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि 1.272727 डॉट 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 को हम लोग x मान लिए। ठीक है, अब क्या किए, अब देखिए हमें लाना है ये सेम फॉर्म लाना है इधर में। तो पहले हम लोग क्या लिखे, x बराबर 1.272727। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर 100 से गुना करते हैं दोनों तरफ, तो इसके 2 पॉइंट के इधर आ जाएंगे, मतलब 127 आ जाएगा, 0.272727। ठीक है, ये तो कंटिन्यू है। अब मान लीजिए कि 100x यहाँ पे है और इसमें हम इसको हम तोड़ के अगर लिखना चाहें तो 126 लिख दें प्लस 1.27272727। ठीक है, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये वाला x है मेरा इधर, इसको भी कोई नंबर कांस्टेंट नंबर आ जाए और इधर भी मेरा x आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया फिर, अब इक्वेशन बहुत सिंपल सा हो गया, 100x इज इक्वल टू 120x 6x प्लस x। अब यहाँ से हम लोग लाएंगे तो इधर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 126, तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 126 बटा x। ठीक है, तो ये मेरा पी सॉरी x बोल रहा हूँ 99 बटा 99, तो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, 9th का, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि आप कोई भी आपको नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दे दे और उसे आपको बोले कि आप प्रूफ कीजिए कि वो रेशनल है। तो रेशनल प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि पी वाई क्यू का फॉर्म में आप ले आइए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोग आज देखते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी उस टाइप का ही सेम क्वेश्चन है, आप देखिए 0.235 यहाँ पे 3535 रैंकिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमें फिर से वही चीज करना है कि आपको एक तरफ x लाना है, दूसरे तरफ फिर से हमें x लेके आना है। तो चलिए एग्जांपल में हम लोग क्या लिख लेते हैं कि हमारा जो भी अंक था, तो x बराबर हम लोग क्या लिख लिए 0.235 का बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको दोनों तरफ से 100 से गुना करते हैं, इधर भी 100 से गुना कर देते हैं, इधर भी 100 से गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू, अब इसका 2 पॉइंट आगे आ जाएगा और 23.53535 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, डॉट डॉट चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए 23.53 को अगर यहाँ से हम फिर 3 घटा ले तो क्या आ जाएगा मेरा, सेम चीज आ जाएगा ना, आप खुद सोचिए आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 100x इज इक्वल टू 23.3, ठीक है 23.3 प्लस 0.23535, अगर इन दोनों को समेशन कर दे तो हमारा यही निकल के आ जाएगा, ये वाला ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, इधर से आ गया तो इधर हो गया 99x इज इक्वल टू 23.3, पॉइंट को हटाए तो नीचे में बटा 10 कर दिए, पॉइंट हट गया मेरा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 233 बटा 10 गुने 99। ठीक है, तो यहाँ से x का मेरा वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 233 बटा 990। ये किस फॉर्म में आ गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। आप इसको अगर चाहे तो डिवाइड करके
अगर 3 3 6 नहीं कटेगा नहीं, तो आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में और करना चाहते हैं तो इसे और अगर कटे तो काट के इसे सिंपलर फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या जाना, यहाँ से हम लोगों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाना, क्या जाना, इसे गौर करिएगा। द decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring number, ठीक है। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring number is a rational number। इसको हमेशा से याद रखिएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है 0.123 और ये खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। या फिर 0.123 123 123 ऐसा एक कोई पैटर्न पे अगर आगे चल जाए तो भी हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। और अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में ले आए तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये टर्म्स याद रखिएगा। अगर आपको डिफिनेशन पूछे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो a number whose decimal expansion is either terminating or non-terminating recurring number is a rational number। इसके विपरीत क्या हो जाएगा आपका, अगर आप नॉट इरेशनल का बात करिएगा तो decimal expansion of a irrational number is a terminating or non-terminating। Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating non-recurring is a irrational number। मतलब क्या है, उसमें कोई पैटर्न ना दिखे, जैसे यहाँ पैटर्न दिख रहा था ना 0.1313 ऐसा पैटर्न ना हो कि यहाँ पे 5 आ गया फिर 1 2 3 फिर यहाँ 4 आ गया। तो ये जो पैटर्न अगर फॉलो नहीं करेगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो बस यही इसका तो कंडीशन बस एक ही है कि आइदर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म ना हो, और ऊपर से नॉन रिकरिंग भी ना हो, कोई पैटर्न भी ना हो। तो ये था आज का इरेशनल और रेशनल का डेसिमल फॉर्म में डिफिनेशन। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ एक्सरसाइजें हैं, आप एक बार करके देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।